हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। आप सभी स्टूडेंट के लेकर नीट को लेकर एक नया अपडेट है जो हम इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। नीट एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है जो आ चुका है और ये अपडेट है जो शिक्षा मंत्री ने नीट एग्ज़ाम और एनटीए को लेकर दिया है। और क्या बोला गया है नीट एग्ज़ाम पर और एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाई जाती है नीट एग्ज़ाम इसको लेकर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सभी स्टूडेंट मेडिकल माइंड यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो को आगे बढ़ा सकें। सभी बच्चे अपनी ईमानदारी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं। और अब आपके मन में डाउट होगा कि क्यों सब्सक्राइब किया जाए। ऐसे तो बहुत चैनल है, मेडिकल माइंड चैनल है और अन्य चैनल है जो नीट एग्ज़ाम को लेकर अपडेट देते हैं। और क्या खास बात है मेडिकल माइंड यूट्यूब चैनल में, उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, उसके बाद आप खुद सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि मेडिकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपको पेड काउंसलिंग नहीं करवाई जाती, आपको फ्री में काउंसलिंग करवाई जाती है। कॉन्फर्मेशन सीट है जो एकदम क्लियर कट आपको सीट है वो दिलाई जाती है और आसानी से बच्चों को तैयार किया जाता है सीट के लिए। और साथ ही आपको बता दूं कि कट ऑफ की जानकारी पूरे भारत देश के मेडिकल जितने भी मेडिकल कॉलेज है, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की जानकारी आपको दी जाती है। प्रत्येक कॉलेज की जो सीटें हैं उनके ऊपर जानकारी दी जाती है और क्या फीस है उनकी, उनके ऊपर जानकारी क्लियर से आपको दी जाती है। तो और साथ ही आपको फ्री में काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाले है, कोई भी आपको पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, मेडिकल माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने की पैसे नहीं देने हैं, वो भी फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब जल्दी से जिन्होंने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबा रखा वो एक बार सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे कहने के पहले ही तो वो वीडियो को एक लाइक कर दो। तो सभी बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके बताओ किन किन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर लिया है ताकि हम वीडियो को आगे बढ़ा सकें। जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं सभी स्टूडेंट एक बार। हाँ बच्चे, आपने ना तो वीडियो को लाइक किया है ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद वीडियो को आप लाइक कर दो। हाँ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं एक बार बच्चे। हाँ आप सब्सक्राइब करें उसके बाद वीडियो को लाइक करें, हम इंतज़ार आपका कर रहे हैं बच्चों। सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, सब्सक्राइब करो फिर वीडियो को एक लाइक करके बताओ। हाँ आपने लाइक कर दिया, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद कौन लाइक करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को सबसे पहले। तो क्या अपडेट है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये अपडेट आपके स्क्रीन के सामने है, ये जनसत्ता का एक आर्टिकल है और इसमें ये कल रात का है। संपादकीय है, एनटीए और नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, पेपर लीक मामले पर रखना होगा विशेष ध्यान। तो नीट को लेकर क्या अपडेट बोला गया है, क्या चीज़ बोली गई है शिक्षा मंत्री की ओर से, क्या घोषणा की गई है, क्या ऑर्डर जारी किए गए हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये अपडेट भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने सुधार की दिशा में सार्थक पहल हुई है। अपने गठन से लेकर अभी तक पर्चा फोड़ सहित विवाद में रही एनटीए अब केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद उम्मीद बनी है कि इससे न केवल परीक्षार्थियों की शिकायतें कम होगी बल्कि अनावश्यक विवाद भी नहीं उठेंगे। पहले कई परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खामियां जो सामने आई थी। तो इसके अंदर यहाँ क्या चीज़ बोली गई है, नीचे और भी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी मैं जो चीज़ है यहाँ से आप देखें क्या बोला गया कि उन्होंने बोला है कि एनटीए लगभग विवादों में रहती है। जैसे नीट 2024 में आपने देखा होगा, 21 में देखा होगा कि नीट का पेपर है जो लीक हो जाता है और कई जगह आपने देखा होगा कि पेपर है जो बाद में आवंटित किया जाता है या पेपर दिया नहीं जाता, बच्चों को टाइम लगता है। इन सभी के अंदर एनटीए हमेशा नीट को लेकर भी विवादों में रही है। तो इनके द्वारा बोला गया कि पहले एनटीए क्या था कि पहले
एनटीए है जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा के साथ साथ जो गवर्नमेंट के लिए जैसे एग्ज़ाम होते थे, सॉरी गवर्नमेंट भर्तियां होती थी, जो रिक्वायरमेंट या फिर पोस्टें निकाली जाती थी, वैकेंसी निकाली जाती थी, उसको लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये एग्ज़ाम करवाती थी। पर अब इन्होंने बोला है कि नीट को लेकर विवाद हुए, काफ़ी विवाद होने के बाद अब इन्होंने सोचा है कि जो एनटीए है वो सिर्फ उच्च शिक्षा की जो एग्ज़ाम है वो ही करवाएगी। अब बात करते हैं आगे हम यहाँ से, तो क्या चीज़ बोली गई है। तो पिछले साल पेपर लीक की वजह से नीट परीक्षा हुई थी रद्द। तो वहीं मेडिकल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के प्रश्न पत्र लीक होने और दूसरी अनियमितताओं के कारण कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई थे। इस पर न केवल सवाल उठे बल्कि लाखों परीक्षार्थियों का भरोसा भी टूटा था। एनटीए की साख भी धूमिल हुई थी। केंद्र पर प्रवेश परीक्षा शुरू करने में देरी पर समय की भरपाई के लिए कृपाक देने के मामले में भी भारी विवाद हुआ था। तो इन्होंने बोला है कि जैसे नीट का पेपर लीक भी हुआ था, आपको पता ही है, फिर कोई अन्य कमियां भी पाई गई थी, कुछ जगह परीक्षा जो नीट का एग्ज़ाम है इसको रद्द किया गया था, कैंसिल किया गया था, दोबारा से एग्ज़ाम करवाया गया था। और कुछ जगह पे जो केंद्रों पर कुछ सेंटर एग्ज़ाम हॉल पर जो प्रवेश परीक्षा है, जो नीट का एग्ज़ाम है वो देरी से स्टार्ट हुआ था। उस समय भी समय को लेकर भी बच्चों ने समय मांगा था कि हमारा इतना टाइम बर्बाद हुआ है तो आप समय दें, उसको लेकर विवाद हुआ था। तो एनटीए भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एनटीए है वो अब भर्ती परीक्षाएं नहीं करवाएगी। तब एजेंसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तमाम गड़बड़ियों की वजह से ही एजेंसी के महानिदेशक को हटाना पड़ा था। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कामकाज में सुधार को लेकर कार्रवाई शुरू हुई है। अच्छी बात है कि अब एनटीए भर्ती परीक्षाओं आयोजित नहीं कराएगी। अगले वर्ष वह खुद को सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित रखेगी। निश्चित रूप से वह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बोला है कि नीट का एग्ज़ाम, अन्य एग्ज़ाम है जो सीयूटी या फिर आप जो भी माने जेई वगैरह, इन सभी एग्ज़ाम को एनटीए के द्वारा ही करवाए जाएंगे। पर एनटीए है जो भर्ती परीक्षाएं हैं जैसी वो नहीं करवाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठन की गई थी उसने अपनी रपट सरकार को सौंप दी थी, जो रिपोर्ट है। इसके बाद ही सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब न केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन के रास्ते खुलेंगे बल्कि इस कार्यशैली में भी बदलेगा। इसका लाभ अत्यंत परीक्षार्थियों को ही मिलेगा और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो संसद लेकर सड़क पर तक उठ रहे हैं सवाल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नए कदम से एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी, जिससे लेकर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठते रहे हैं। चूंकि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो संभव है कि तकनीकी आधारित परीक्षा आयोजित करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाए जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम है और जो एग्ज़ाम अब करवाए जाते थे वो सभी एग्ज़ाम है वो सीबीटी के अंदर ही करवाए जाएंगे, यानी कंप्यूटर वैसे टेस्ट है जो आपका होने वाला है। इस बात का यहाँ जिक्र किया गया है। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपनी गठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पारदर्शिता और सुनिश्चितता कायम करने में के दिशा में कदम उठाएगी। तो ये चीज़ बोली गई है कि जो नीट का एग्ज़ाम है इसको ऑनलाइन करवाया जाएगा। और एनटीए को लेकर भी ये बात सामने आई है कि एनटीए अब सिर्फ जो भर्ती परीक्षाओं हैं वो उनको नहीं करवाएगी और जो आपके प्रवेश परीक्षा के जो एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वही एनटीए के द्वारा करवाए जाएंगे। इस बात की घोषणा है शिक्षा मंत्री ने खुद की है कि एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना। धन्यवाद।